मैं आपको एक कहानी का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जंगल में बंदर था और उसका बच्चा था। उसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा इस डाल से उस डाल को उछल रहा था, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। और बंदर आपस में इधर उधर उछल रहे थे। उसका बच्चा बहुत ज़्यादा उछल रहा था। तो नीचे ज़मीन पर, धरती पर हाथी था, उसके साथ में उसका बच्चा था। तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में और क्रोध में बोला, देखा उसका बच्चा कितना उछल रहा है इधर से उधर, और तुम पे तो पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता है। हाथी अपने बच्चे से बोल रहा है कि देख उसका बच्चा कितना परफेक्ट है, इस डाल से उस डाल पे कूद रहा है और कितनी फुर्ती है, कितना समझदार है, कितना बुद्धिमान है। एक तू है जो तुझ पे पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता है। इस तरह से वो अपने बच्चे को डांट रहा था। तो उसके बच्चे ने बोला कि पिताजी मुझसे तो पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता है, तो पेड़ पे तो चढ़ना आप पे भी नहीं आता है। तो उसका पिता अपने बच्चे से बोला, अबे मूर्ख, तू मुझे क्या देखता है, मेरी तो कट गई जैसे कटनी थी, अब तू अपने बारे में सोचना। ज़िंदगी में सब कुछ काम सीखना चाहिए, पता नहीं कब किस समय कौन सा काम करना पड़ जाए, कौन सा काम ज़रूरी हो जाए, तो इसलिए सब काम सीखना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना आना चाहिए। तू मेरी बात क्या कर रहा है, मेरी तो कट गई, मैं तो कुछ समय के लिए और जी रहा हूँ। अब तू अपनी देखना, ये नया ज़माना आ गया, इसमें सब काम आना बहुत ज़रूरी है। सबके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तू अभी पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता। वो देख कितना उछल रहा है, इधर से उधर कूद रहा है, और तुझसे कुछ नहीं आता, और तू मुझे समझा रहा है कि पिताजी तुमसे कुछ नहीं आता। अरे बेटा, तेरी अभी पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी है, मेरी तो कट गई, मैं तो आज मर जाऊं कल मर जाऊं कुछ नहीं पता। मेरी जो कटनी थी वो कट गई, अब तू अपने बारे में सोचना, तुझे क्या करना है। तो ऐसे ही इंसानों के साथ होता है। ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी कमी को छुपाते हैं, बच्चों में कमी निकालते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, दूसरों अपने बच्चे को हीन भावना महसूस कराते हैं। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है और बेकार हो जाती है। जिस घर में हद से ज़्यादा स्वार्थी भरे हों, पाखंडी भरे हों, ऐसे घर में जब कोई भी बच्चा सही होता है तो उसकी ज़िंदगी ऐसे लोग बर्बाद कर देते हैं। पाखंडी किसे कहते हैं? पाखंडी उसे कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए झूठ को सच करके दिखाए, यानी झूठ को सच की तरह फैलाए, उसे पाखंडी कहते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, दूसरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, उसे पाखंडी कहते हैं। जो सिर्फ अपनी ही बात को सही साबित करे, अपने को श्रेष्ठ दिखाए, दूसरों में कमियां निकाले, दूसरों से तुलना करे और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाए, हद से ज़्यादा होशियार समझदार दिखाने का प्रयास रहता है। वो अपनी योजना से बात करता है, उसका पूरे समय बात करते टाइम उसका ध्यान इसी चीज़ पर रहता है कि मैं किस तरह से लोगों को श्रेष्ठ दिखाऊं, और झूठ को इस तरह से सच साबित करके दिखाता है ताकि लोग मेरे झांसे में आएं। और इनके परिवार में जो बच्चे होते हैं, ये उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये दूसरों से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं कि फ़लाने का बच्चा ये कर रहा है, तुमसे ये नहीं हो सकता, उसने ये कर लिया, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम कि उसका बच्चा पढ़ने में इतना तेज़ है, तुम बुद्धू हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। इस तरह से ये तुलना कर के ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये लोग अपनी नज़रों में किसी को भी ख़ास नहीं समझते हैं। जिन्हें कोई दिखता है कि इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो ये जब तक उसको ख़ास समझते हैं, जब तक उससे मतलब नहीं निकल जाता है, उससे जो फ़ायदा मिलने को होता है, जब तक वो फ़ायदा नहीं मिल जाता है तब तक उसे ख़ास समझते हैं। जब काम निकल जाता है तो उसको ठुकरा देते हैं और एक साइड कर देते हैं।
तो किसी को भी पर्सनल नहीं समझते हैं, किसी को ख़ास नहीं समझते हैं, ये अपने आप को ख़ास समझते हैं और दूसरों में कमियां निकालने की इनकी फितरत होती है। अब दूसरों में कमी निकालना ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी ये लोग ऐसे होते हैं, ये दुष्ट और पाखंडी ये ऐसे होते हैं कि ये दूसरों में इनका ध्यान सिर्फ कमियों पर रहता है। अगर कोई घर में बच्चा है, अगर वो अच्छा काम कर दे तो ये चुप पड़ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इनका ध्यान कमियों पर रहता है। ज़रा सी कोई गलती होती है, कोई गलत काम होता है तो ये इस तरह से बोलते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा इसने पाप कर दिया, कितना बड़ा जुल्म कर दिया, पता नहीं कोई आसमान पृथ्वी पर आ गया, ऐसा कुछ इस तरह से अपनी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, अपने हाव भाव से ऐसा दिखाते हैं। जिससे क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों में ये कमी निकालते हैं, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, गलत सलत बोलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा सही काम करने को था वो कर नहीं पाता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि मैं गलत हूँ, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, मुझसे बार बार गलती हो रही है और दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। ये लोग इतना दूसरों में कमी निकालते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे अंदर कमी है, मैं भगवान ने परफेक्ट नहीं बनाया हूँ, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मुझे बार बार गलती हो रही है। इससे क्या होता है कि उसको उल्टे सीधे नामों से पुकारते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं, पागल, मंदबुद्धि, इस तरह से वो बोलने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ना चाहते हुए फिर उससे जानते हुए फिर गलती होने लगती है, क्योंकि उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। उसके समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो ज़िंदगी उसकी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। जैसा वो बोलते हैं ये गधा है, तो वो गधा हकीकत में ही बन जाता है। जब किसी भी इंसान को बार बार बोला जाए कि ये मूर्ख है, गधा है, ये गलती करता रहता है, इसके अंदर समझ नहीं है, इससे वो रोज़ बोला जाए, पागल बोला जाए, बेवकूफ़ बोला जाए, रोज़ बोलते जाएं, दूसरों से तुलना करते चले जाएं, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो हकीकत में जैसा उसे बोलते हैं वो वैसा बनता चला जाता है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ। फिर वो जो कुछ भी बोलता है लोग हंसते हैं और जो कुछ करता है उसके काम को लोग जज करते हैं। कमियों पे ध्यान ज़्यादा रहता है, अच्छाइयों पे ध्यान नहीं रहता है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, कोई भी इंसान कितना भी परफेक्ट हो, उससे कभी भी गलती नहीं होती है, कितना ही परफेक्ट हो। अगर हम उसकी अच्छाइयों पे ध्यान ना दिया जाए और अगर उसकी कमियों पे ध्यान दिया जाए तो अच्छे इंसान के अंदर भी हज़ार कमियां नज़र आने लगती हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। जब परिवार में कोई भी बच्चा गलती कर रहा है, वो उसको टोकते हैं, तुलना करते हैं, उसे बुरा बताते हैं, तो और लोगों को भी बोलते हैं वो कि हमारा बच्चा तो बुद्धू है, कमीना है, बेकार है, बिल्कुल समझ नहीं है, काम नहीं करता, ये है वो है, कुछ नहीं कर पाएगा ये जीवन में। इस तरह से जब बोलते हैं तो और भी जो लोग होते हैं वो फिर जो अभी तक अच्छाइयाँ उसके अंदर देखने वाले थे कि इसके अंदर क्या अच्छाई है, वो अच्छाई को देखने वाले थे, उससे ध्यान हट जाता है। वो यह देखने लग जाते हैं कि जब इसके जो परिवार के आसपास के जो लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर कमी है, तो उनका ध्यान भी कमी पर जाता है। तो जब कमी पे जाता है तो अच्छा इंसान हो, उसके अंदर अगर ध्यान दिया जाए तो उसके अंदर भी कमियों पे ध्यान चला जाएगा। तो जो और भी लोग हैं वो भी बोलने लग जाते हैं कि हाँ इसके अंदर कमी तो है। जज करते हैं, जज करने की जो आदत होती है वो बहुत बुरी होती है। जज करने की, किसी के अंदर अगर अच्छाइयों को ही देखने लग जाए तो कोई कितना भी बुरा इंसान सही, उसको हमें लगेगा ही नहीं कि ये इंसान बुरा है, हमें तो ऐसा लगेगा कि ये इंसान अच्छा है। क्यों लगेगा? क्योंकि हम उसकी अच्छाइयों पे ध्यान दे रहे हैं। ऑटोमेटिक ये माइंड, ये ब्रेन जो है ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है कि जो गलती होती है उसको नज़रअंदाज कर देता है और कुछ
अच्छा हो जाए उस पर ध्यान जाने लगता है, ऐसा ये सब कोशिश माइंड में बैठ जाता है। लेकिन ये एकदम नहीं होता है। जब लगातार कोई कंटिन्यू तुलना करता रहता है दूसरों से और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाता है, दूसरों में कमी निकालता रहता है, तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। तो ये पाखंडी और जो स्वार्थी लोग होते हैं ये ऐसे होते हैं, अगर इनके अनुसार अगर बच्चा चलने लगता है तब तो ठीक है, और जब बच्चा इनके अनुसार नहीं चलता है तो ये इस तरह से दिखाते हैं कि तुझसे ज़्यादा नीच, पाखंडी, बेवकूफ़, पागल, बुद्धू, बददिमाग कोई नहीं है। इस तरह से ये अपने बच्चे को फील कराते हैं और उसकी तुलना कर कर के बिल्कुल उसको एक हीन भावना से उसकी ज़िंदगी एक नरक कर देते हैं। तो ऐसे पाखंडी और स्वार्थी लोगों के संपर्क में जो रहता है वो बर्बाद हो जाता है, या वो मर जाता है, या उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि लोग उसकी हालत पर हंसने लगते हैं। हकीकत में भी पागल हो जाता है, मूर्ख बन जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों के संपर्क से जल्द दूर हटने की कोशिश करें। ये लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, उससे पहले ही ऐसे लोगों से बच जाएं, दूरी बना कर रखें। ये लोग कमी निकालें, किसी से तुलना करें, नज़रअंदाज करें, इनकी तुलना को ध्यान ना दें, कमी निकालें लेकिन बिल्कुल ध्यान ना दें। अपना जो आपको सही लगता है वो करते जाएं, और ऐसे लोगों से जितना बच सकोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। इन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, इन्हें बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है, ये किसी को ख़ास नहीं समझते हैं, ये सिर्फ अपने आप को ख़ास समझते हैं। जब तक दूसरों से फ़ायदा है तब तक ये उसको अपना मानते हैं, प्यार भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं, लेकिन जैसे ही फ़ायदा नहीं दिखता है या कम फ़ायदा दिखता है तो ये उसको छोड़ देते हैं। जिस तरफ ज़्यादा फ़ायदा दिखता है ये उस तरफ खिसक जाते हैं। अगर दुश्मन से इनको फ़ायदा मिलने लग जाए तो ये दुश्मन को अपना सगा बेटा समझने लग जाते हैं, और जो अपना बेटा सगा है अगर उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो ये उसको शत्रु समझने लग जाते हैं, उसको एक नफ़रत भरी निगाह से देखने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क से बचने की कोशिश करें, तभी आपका फ़ायदा होगा। वरना ये लोग ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हुआ। और ऐसे जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है वो भगवान को दोष देने लग जाता है। वो ये कहने लग जाता है कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, मुझे समझदार नहीं बनाया, मेरे अंदर बुद्धि नहीं दी। भगवान सब कुछ देता है, लेकिन लोगों के जैसे हम एरिया में रहते हैं, जैसे संपर्क में रहते हैं, जिस क्षेत्र में जैसे माहौल में रहते हैं, लोग उसी तरह से ट्रीट करते हैं और वो इंसान फिर वैसा ही बनने लग जाता है। ये लोग ऐसे होते हैं कि कभी भी जीवन में किसी की तारीफ़ नहीं करते हैं, ये सिर्फ दूसरों से तारीफ़ को चाहते हैं, दूसरा हमारा सम्मान करे, ये पर बदले में किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते हैं ताकि लोग हमारा सम्मान करें, हमें और ज़्यादा बड़ा बनाएं, और दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को गिराना, ये इनकी फितरत होती है। तो ये ऐसे लोग परिवार में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, पिता हो, माँ हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों के संपर्क से सावधान रहें, सतर्क रहें, नज़रअंदाज करें, दूरी बना कर रखें। ध्यान रखें कि ये लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर पाएँ, उससे पहले इनसे आगे निकल जाएं, और आगे निकलकर ऐसे लोगों को वहीं रखें जहां इन्हें होना चाहिए। तो एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जीवन में किसी से अपनी तुलना मत करना, किसी से अपनी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सभी की सूरत एक जैसी नहीं है, किसी की सूरत किसी से मेल नहीं खा सकती। हर इंसान अपने आप में नया है, यूनिक है, कोई किसी के जैसा नहीं है। और जब वही बच्चा पढ़ लिख कर जब करोड़पति और महान बन जाता है, फिर ये लोग तुलना नहीं करते हैं, फिर नहीं कहते हैं कि बेटा और जो लोग हैं वो इतने गरीब हैं, तुम गरीब क्यों नहीं हो, दूसरा इतना कमज़ोर है, इतना पागल है, तुम पागल क्यों नहीं हो, तुम कमज़ोर क्यों नहीं हो। फिर नहीं करते हैं ये तुलना, फिर तो इन्हें फ़ायदा दिख रहा है, फिर तो सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा आगे बढ़ता ही चला जाए, महान बनता चला जाए।
और जब कमज़ोर होता है बच्चा तब तुलना करते हैं कि वो बच्चा इतना श्रेष्ठ निकल गया, वो इतना श्रेष्ठ हो गया। अरे भाई, यूनिक है, हर इंसान में कुछ ना कुछ नया है, हर इंसान अपने आप में एक क्रिएटिव है, अलग है। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग रुचि होती है। जो काम वो सामने वाला कर रहा है उस काम को करके वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी उसी काम को करके हद से ज़्यादा महान बन जाएगा, पैसा कमाने लग जाएगा। इसलिए हर इंसान की अलग अलग रुचि होती है। हर इंसान अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से ही आगे बढ़ता है और पैसा कमाता है। तो बच्चे की तुलना ना करके उसको देखना चाहिए, उसकी प्रतिभा, उसकी रुचि के बारे में जानना चाहिए, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या करने में उसको मज़ा आता है, किस में उसकी रुचि है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तुलना करने वाले लोग कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, वो जहां थे वहीं रह जाते हैं और ज़्यादा उनकी हालत बिगड़ जाती है और उनका दिमाग जो है भ्रष्ट हो जाता है, समझने की क्षमता बिल्कुल बेकार हो जाती है, उनकी समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। जिससे कोई उनको राय देता है तो उसकी बात उन्हें अच्छी लगने लगती है, कोई और राय देता है तो उनकी बात अच्छी लगने लगती है। तो इसलिए जिसके वो प्रभाव में चले जाते हैं उन्हीं की बात उन्हें अच्छी लगने लगती है। तो ये कब होता है? ये जब ही होता है जब कंपैरिजन करते हैं दूसरों से कि वो इतना श्रेष्ठ है, मैं इतना श्रेष्ठ क्यों नहीं हूँ। बस आप जैसे भी हैं सही हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने दिमाग से, अपने तरीक़ा से बढ़ने की कोशिश करें। किसी की नकल बिल्कुल ना करें, नकल करने से कुछ नहीं होता है, बस एक खुरचन ही हाथ में आती है जिससे इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो और लोग देख रहे हैं उनकी कोई समस्या हो वो हमारे पास कमेंट करें, जिससे उनकी समस्या का समाधान जल्दी ना सही देर से मिले पर अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।